बाल गीत, कविता, कहानी सुनाकर रोल प्ले कराना। अब सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि बाल गीत, कविता, कहानी के माध्यम से रोल प्ले कैसे होता है। रोल प्ले का मतलब है अभिनय करना। रोल करना मतलब क्या होता है? अभिनय करना। तो अभिनय युक्त जो परिकल्पना है उसको हम समझने के लिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चों को बाल गीत, यानी जो बच्चे गीत गाते हैं, कविता और कहानी का माध्यम बनाकर। अब कविता का माध्यम कैसे होगा यह समझ लो। जब बच्चे थे, आप भी बच्चे थे या आप किसी बच्चों को पढ़ाने जाते हो, तो बच्चों में हम कहते हैं चंदा मामा दूर के, यानी चंदा मामा दूर के का मतलब है कि हाथ से इशारा करते हैं। कहाँ? आकाश की ओर। आकाश की ओर, यानी रोल प्ले का मतलब है कि जब कविता और कहानी पढ़ाते हैं तो उस रोल प्ले में क्या है, जो अभिनय युक्त जो तथ्य है वह उसके रोल प्ले को, रोल को अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से प्रेषित, अभिव्यक्त करने के लिए हमें अनुमोदित करता है, हमें समझाता है, हमें दर्शन कराता है। उस तथ्य को, उस स्थिति को जब हम समझते हैं तो हमारी जो स्थिति है उसको समझने के लिए हम अभिनय का जो रोल प्ले होता है उसको बच्चों को करने के लिए कहते हैं। जब बच्चे गीत गाते हैं, बच्चों को जब गीत गाने के लिए हम कहते हैं तो गीत में जो अभिनय होता है, जैसे आप टेलीविजन पर भी बहुत से धारावाहिक, बहुत सी मिस्टर ड्रामेबाज वगैरह, बहुत सा सीरियल वगैरह देख रहे हैं, आप लोग देखते होंगे। उसमें बच्चों को अभिनय करने के लिए सिखाया जाता है। अभिनय करना भी एक कला का ही माध्यम बताया गया है, और अभिनय युक्त जो कला है उससे बच्चे उन सभी बातों को अभिनय, बोलते हुए अभिनय के द्वारा दर्शाते हैं। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे म्यूजिक पर डांस भी करते हैं। म्यूजिक पर डांस कैसे करते हैं? जब म्यूजिक पर डांस करते हैं तो उसका अभिनव, जैसे हाथ चलाना, मुंह चलाना, आंख चलाना, अपना उद्गार व्यक्त करना, वह अभिनय के द्वारा करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में रोल प्ले कहते हैं। अभिनय दर्शाना ही रोल प्ले कहा जाता है। अब आप इस चीज को खूब अच्छी तरह समझ ले कि छोटे बच्चे, जब प्राथमिक स्तर के बच्चे को हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को कहानी अगर रोचक युक्त हो तब ही वह कहानी बच्चे खूब चाव से सुनते हैं या उसको रोचकता पूर्वक व्यवहार में लाते हैं। लेकिन रोचक युक्त कहानी न हो, रोचकता न हो, तो उसको व्यवहार परक नहीं बना सकते। सही बात है, एकदम बहुत अच्छी बात कही। जो उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है, नहीं होती है, जैसा आपने कहा। अब उसको पशु पक्षियों का कहानी सुनाओ, उसको ऐसा कहानी सुनाओ जिसमें हंसी अधिक हो, जिसमें व्यंग अधिक हो, तो मनोरंजन युक्त जो कहानी है
पशु पक्षियों क्या उसमें व्यवहार होता हो, तो वह कहानी बच्चे बहुत आनंद पूर्वक सुनते हुए और उसको उसका व्यवहार लाते हैं रोल प्ले में। आप कभी देखते होंगे कि छोटे बच्चे जब अकेले उसको छोड़ दो तो आप देखते होंगे कि हनुमान जी का रोल, राम जी का रोल, सीता जी का रोल, यानी किसी भी धारावाहिक या फिल्म के उन दृश्यों को वह अपने मुख से बोलते हुए आप उनको देख सकते हैं। जब अकेले में वो होगा खिलौना से बात करते हुए। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूं। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि बच्चे की जो जिज्ञासा है, वह जिज्ञासा उन बाल जो गीत, बाल कविता, बाल कहानी या बच्चों को कार्टून देखना भी बहुत पसंद है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि बच्चे जो हैं उनमें ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन बच्चे में जो वेट है, भारीपन है, वह उसके सही उम्र पर ही आता है। इसका कारण है कि उच्छृंखलता का प्रभाव उस पर अधिक पड़ने के कारण उछल कूद, मारपीट, दौड़ धूप इत्यादि परिवेशों को वह अधिक पसंद करते हैं। उछलना, कूदना, चिल्लाना, बोलना, टोकना, उड़ना, इन सब जो बातों को वे अधिक महत्व देते हैं, जिसका कारण यह होता है कि बच्चे उन सभी स्रोतों को, उन सभी प्रक्रियाओं को सबसे पहले ग्रहण करते हैं और ग्रहण करते हुए उनके सभी प्रतिभूतियों को, अनुभूतियों को साझा करते हैं। अब साझा वह करते किससे हैं यह भी समझना। वह अपने सहपाठियों से, अपने मित्रों से, और हो सकता है तो अपने माता पिता से भी कभी कभी अपने पेरेंट्स से करते हैं। दादी की कहानी, नानी की कहानी बच्चे में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। बच्चों को नानी की और दादी की कहानी, इसका सीधा अर्थ है कि नानी और दादी जो बच्चों को कहानी कहती हैं या कहती थी, वह कहानी रुचिकर बनाकर बच्चों को कहती हैं कि बच्चे उसमें उबे नहीं, थके नहीं। अब जब कहानी का भाव बहुत अच्छा होता है, अब बच्चे जब रुचि लेकर सुनते हैं तो उस कहानी को अपने मन मस्तिष्क में उतार कर और उसके अनुरूप वह अभिनय करते हैं। हम आपको बाल गीत के बारे में बताया है कि बाल गीत आखिर है क्या। बाल गीत अलग से कहां से आता है, यह सब जब हम उन तथ्यों पर जाएंगे, उन बातों पर जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि जिस गीत को, जिस बात को, जिस अभिप्रेरणा को बच्चे गीत के माध्यम से दर्शा सकते हैं, वह अभिप्रेरणा बच्चों के लिए अत्यंत गुणकारी सिद्ध होता है। अब हम कैसे आपको समझाएं, सो समझिए। जब बच्चे कोई गीत गाते हैं, जब बच्चे को संगीत शुरू करते हैं, तो बच्चों के अंदर जो है एक प्रकार का प्रभाव
उत्कृष्टता पूर्वक उसके मन मस्तिष्क में भर जाता है और वह अभिनय युक्त परिवेश को, जिसको हम दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि उस परिवेश को वह अपने शरीर के क्रियाकलाप से, आंख मटकाना, मुंह बिचकाना, हाथ उठाना, विभिन्न अभिनयों के माध्यम से उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। इसको तो आप समझ गए होंगे आराम से। और फिर आगे समझिए, बच्चों में बाल हठ भी होती है। छोटे बच्चे बड़ा हठी होते हैं, बहुत हठ करते हैं। तो उसको उसके माता पिता, उसके शिक्षक, उसके दादा दादी, उसके पेरेंट्स जो भी होते हैं, उसे मनाने के लिए, उसके माइंड को कन्वर्ट करने के लिए, उसके दिमाग को दूसरी ओर ले जाने के लिए उसे कविता और कहानी का सहारा लेते हैं। छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, जब बहुत रोते हैं छोटे बच्चे तो उसके माता पिता उसको चांद दिखाते हैं, उसको बाहर की जो पक्षी है उसको दिखाते हैं, ताकि उसका ध्यान जो पहले से जिन परिवेश, जिन विषय वस्तु पर लगा है, उससे उसका ध्यान हट जाए। बहुत अच्छी बात है, आप इसको समझ रहे हैं। आप लोग को मैं फिर समझा रहा हूं कि उन सभी तथ्यों की जानकारी, उन सभी बातों की जानकारी, उनका अनुमोदन, उनका अवबोधन समझाने के लिए बच्चों को परिस्थिति और परिवेश के अनुकूल उसका आकलन करते हुए हम उन सभी उपयुक्त घड़ी को, उपयुक्त समय को बच्चों के विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। या तो शिक्षकों के लिए हो, माता पिता के लिए हो, चाहे उसके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वे सब चाहते हैं कि बच्चों में यह गुण प्रखरता पूर्वक आ जाए और उसके माध्यम से बच्चे उन सभी कार्यों को, उन सभी विधाओं को आसानी से समझकर और उसका फिर गुणानुवाद करें, उसको फिर रिहर्सल करें। जिसका कारण यह होता है कि बार बार जिस तथ्य को बच्चे पढ़ते, समझते और समझाते हैं, तो वह तथ्य बच्चों के मन मस्तिष्क में घर करते हुए बच्चों को याद हो जाता है और वह बच्चे उन सभी बातों को, सभी प्रकरणों को कंठस्थीकरण या अभिनय करके उसे समझाते हैं। आप कभी कभी यह भी देखते होंगे कि बच्चे उस चीज को रट गए, बच्चे उसका अभिनय भी कर लिए, लेकिन वह क्या है विषय वस्तु उसको बच्चे समझा नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसको रटा दीजिए, आप रट गया, वह इशारा से भी उसको अभिनय करके बताया, लेकिन जब उससे पूछा जाए कि भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ऊपर हाथ करके बोल रहा है
Up above the world so high like a diamond in the sky। ये अंग्रेजी का पोइम है, हिंदी का भी कोई पोइम है। चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, आप खाए थाली में मुन्ना को दो प्याली में। चंदा मामा आजा रे राजू तुम्हें बुलाता है, दोनों हाथ उठाता है, ताली खूब बजाता है। दोनों हाथ भी उठवा दिए, ताली भी बजवा लिए। बच्चे को अभिनय करना भी सिखा दिए। लेकिन बच्चों को उसका भावांश अगर पूछेंगे, भावार्थ पूछेंगे, तो हो सकता है बच्चे उसका भावांश नहीं बताए, नहीं समझाए। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि बच्चों में कहानी, कविता, गीत, संगीत का माध्यम सिखा देते हैं, लेकिन उसके भाव भंगिमा को हम न सिखाते हैं न बताते हैं। इसका कारण बच्चे उनके विकसित प्रभावों को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं और रटी रटाई हुई वस्तु बनकर रह जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि जिस तथ्य को, प्रकरण को बच्चों को पढ़ाया जाए या जिसके बारे में बच्चों को रटाया जाए, या गीत का माध्यम हो, संगीत का माध्यम हो, कथा का माध्यम हो, कविता का माध्यम हो, तो उसके अर्थ, उसके भावार्थ सहित उससे होने वाले लाभ, उससे होने वाली हानि के बारे में भी बच्चों को बताया जाए, ताकि बच्चे उस चीज को समझकर, उस तथ्य को समझकर उससे ज्ञान अर्जन कर सके और ज्ञानार्जन के बाद फिर उसको विभिन्न रीतियों से, विभिन्न अभिनयों से, विभिन्न प्रकार से उसको अभिव्यक्त कर सके। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि यह जो स्थिति है, क्लास के बारे में नहीं करना दोस्तों, तो ये काहे कह दिया तू? तो इसको समझ नहीं आता है बच्चों को। कदम कोचिंग पढ़ाने हैं। बच्चों को यह समझाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, बच्चों को यह कहा जाता है कि हम जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में बच्चों को ज्ञान का बोधन कराते हैं, कविता के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो, या किसी और माध्यम से हो, तो उसको हम बच्चों को समझाकर, दर्शाकर और उसको सिखाते हुए उसके बारे में हम पूर्णतः जानकारी बच्चों के समक्ष देकर और उसे अभिनय युक्त परिकल्पना का विस्तार करने के लिए बाध्य करते हैं, ताकि बच्चे उन परिस्थिति परिवेश का अनुकरण करते हुए, उसकी अनुकूलता को समझते हुए उसको अभिनय द्वारा, उसको बोलकर, सुनाकर और अपने आप उसको प्रसारित कर सके। तो आज हम लोगों ने इन तथ्यों का माध्यम, इन तथ्यों का विस्तारीकरण का आधार मानते हुए हमने जिस प्रक्रियाओं को, परिकल्पनाओं को समझा कि बाल गीत और कविता, कहानी सुनाकर रोल प्ले करना कैसे होता है, कैसे रोल प्ले कराया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। हम इसके बारे में आप लोगों को समझाएं, आप लोगों से भी
मैं यह कहना चाहूँगा कि आप भी इस तत्व को अपने अंदर उतारते हुए बच्चों को यह सब समझाएं। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।